Hello and welcome students to the new video of SST expert classes. It's Amrit. Obviously, we are back with a new video. It's part number 3, lecture number 3 of the chapter number 2 is matter around us is pure. ठीक है, चैप्टर नंबर पता आपको क्या है? चैप्टर नंबर 2 है साइंस का, केमिस्ट्री क्लास 9 का। देखो हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया, पार्ट 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 3 को स्टार्ट करने से पहले ना, सबसे पहले बता रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग अपना एक बुक जो साइंस का एनसीईआरटी बुक है, पहले उसको ओपन करेंगे। पहले उसको ओपन करते हैं, ठीक है? अब देखो, अब ये हम लोग का एनसीईआरटी का बुक है, अब इसको पहले देख लेते हैं। देखो, एनसीईआर साइंस टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9, ठीक है? एनसीईआरटी है, नहीं बिलीव कर रहा। देखो ये तो है ना एनसीईआरटी। चलो अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। देखो ये जो चैप्टर है ना, पहले एक सेकंड बता रहा हूँ आपको। ये जो मैटर इन आवर सराउंडिंग है, इसको भी पढ़ाऊंगा। अभी तो हम लोग फिलहाल ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। देखो ये चैप्टर हम लोग अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं ना। अब देखो इसका मैं सिलेबस भी ऐसे प्रिपेयर पूरा कर लिया हूँ, बट अभी रुक जाओ, आपको भी दिखाऊंगा नहीं पूरा। आपको इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाता हूँ ना, उस पर पूरे एक्सप्लेन करूँगा, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखो ये हम लोग का जो चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस इज प्योर, ठीक है? अब इसमें समझते हैं ना, अब हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए उसको पहले देख लेते हैं ना, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, शुरू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अब चलो देखते हैं। सबसे पहले पेन ले लेते हैं, पेन से एक बेसिक, देखो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये हटाओ। देखो व्हाट इज़ मिक्सचर, मिक्सचर पढ़ लिया क्या है? चलो इस पर टिक कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़ा ना, होमोजेनियस हेट्रोजेनियस पढ़ा, हाँ कि ना? पढ़ लिया। चलो अब व्हाट इज़ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पढ़ लिया ना? सॉल्यूशन क्या? ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स, सस्पेंशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन भी वहाँ नीचे पढ़ा था। कंसंट्रेशन पढ़ा लास्ट वीडियो में, पढ़ लिया यार, वो तो सही पढ़ाया आपने भैया। हाँ भाई, थैंक यू भाई। भाई देखो बोल रहे हो, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो ना, कमेंट करते हो ना, कमेंट करिएगा, मैं ही बता दे रहा हूँ आपको। देखो ये प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन हो गया। अब देखो व्हाट इज कोलोडियल सॉल्यूशन, ये भी हम लोग कर लिया था ना हम लोग ने। देखो अब ये भी हो गया। टिंडल इफेक्ट तो मैंने पढ़ा दिया, हालांकि इसमें भी दिया हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड, देखो ये भी पढ़ लिया है। ये सब देखो, ये सब एक टेबल है। देखो लिक्विड, गैस, डिस्पर्शन मीडियम, ये सब तो काम की चीज़ें। अब देखो, अब हम लोग को क्या पढ़ना है? फिजिकल एंड केमिकल चेंज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स, उसका क्या है? कंपाउंड्स, फिर क्या डिफरेंस है। बस ये चीज़ तो आपको सबसे पहले ही समझाया था ना मैंने, ये चीज़ सारा चीज़, ये देख लो। एक सेकंड, थोड़ा सा फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, तो मेरी थोड़ी फ़ोन की, ठीक है, चल जाएगा काम। देखो ठीक है, अब सब समझ में आ गया। अब चैप्टर पे आते हैं, चलो। देखो हम लोग पार्ट 3 जब पार्ट 2 एंड किया था, तो यहाँ तक आई थिंक हाँ, देखो यहाँ तक हम लोग ने समझ लिया था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इस पार्ट में हम लोग समझते हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। आप समझो कंपोनेंट्स जो होता है, एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर का जो कंपोनेंट्स होता है, जो पार्ट्स होते हैं। हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? अगर देखो मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस होता है मीन्स उसका तुम किसी भी पार्ट से देखोगे ना, किसी पार्ट से उसका पार्टिकल्स निकालोगे तो सेम निकलेगा। बट हेट्रोजेनियस में ऐसा नहीं होता, उसमें अलग अलग होता है। तो देखो जब हेट्रोजेनियस को हम लोग को मिक्सचर को सेपरेट करना है, तो कुछ उसका मेथड है। देखो ये 2-3 साल पहले ये एनसीईआरटी सिलेबस हटा दिया गया था, आई थिंक 2 ईयर्स पहले हटाया गया था। बट तब भी हम लोग इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसको डिटेल में समझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में नहीं है, और मैंने आपको बुक का जो फुटेज दिखाया इससे पहले, उसमें भी आप देख सकते हो कौन कौन से मेथड जिसे सेपरेट कर सकते हैं कंपोनेंट्स को। इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिकंटेशन, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी और डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बस इतना ही है। इसको सब पढ़ लो, बस कोई इसमें याद करने वाली बात नहीं, क्योंकि आएगा ही नहीं एग्जाम में। भाई हम लोग का सिलेबस में इस पर है ही नहीं, तो क्या ही करना है इसको करके। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है? प्योर सब्सटेंसेस मैंने बताया आपको 2 तरह के होते हैं, एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है। एलिमेंट क्या होता है? एक बेसिक फॉर्म होता है, किसी भी चीज का एक बेसिक फॉर्म मैटर होता है ना, जो फिर तोड़ा नहीं जा सकता है। सिंपलर सब्सटेंसेस में उसको और तोड़ा नहीं जा सकता है केमिकल रिएक्शन के द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। जैसे कोई एटम है, लेट सपोज ऑक्सीजन एलिमेंट है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन एलिमेंट है, टोटल वो 118 या 108 एलिमेंट्स है टोटल। अगर देखो उसको ब्रेक करते हो ना, तो ब्रेक होगा ही नहीं ना, क्योंकि वो ऑक्सीजन एलिमेंट से बना है। अब उसके नीचे एटम सबसे स्मॉलेस्ट एटम एलिमेंट होता है, उससे भी छोटा एलिमेंट कोई नहीं होता, तो वो ब्रेक नहीं होगा केमिकल मेथड के द्वारा, केमिकल रिएक्शन के द्वारा। तो उसको एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट 3 तरह के होते हैं, एक मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। क्या होते हैं? सिंपल सी बात, मेटल्स पढ़ा है क्लास 8 में, चैप्टर नंबर 4 था आई थिंक, हाँ चैप्टर नंबर 4
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो लोग पास क्लस्टर होता है, मेलेबल एंड डक्टाइल होता है। मेलेबल क्या होता है, जब उसको उस पर हम लोग प्रेशर डालते हैं ना तो वो एक शीट में हो सकता, शीट के शेप में आ जाए, डक्टाइल मतलब एक वायर के शेप में आ जाए। वो लोग गुड कंडक्टर होते हैं, मेटल्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। वो लोग सोनरस होते हैं, उसमें से जब हम लोग उसमें आवाज थोड़ा पीटते हैं ना तो आवाज आता है अच्छा सा। उस एग्जाम्पल में हम लोग किसको बोल सकते हैं, आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, मर्करी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। ये तो बात पता है ना, इसमें तो उतनी समझाने वाली बात नहीं है। नॉन मेटल्स कहते हैं पूरा उल्टा, जिसमें लक्षण नहीं होता, जिसको पीट के एक शीट के शेप में या वायर के शेप में नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नॉन मेटल। जो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, बट उसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, बट उसमें उतना हम लोग डीप में जाने की जरूरत कोई भी नहीं है। अब वो लोग सोनरस नहीं होते। एग्जांपल में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एक्सेट्रा। ठीक है। मेटलॉइड्स के होते हैं जिसमें एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज होते हैं मेटल्स एंड कुछ मेटल्स की तरह होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स की तरह होते हैं। एग्जांपल में बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। ठीक है। अब समझते हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड क्या होता है, दो और मोर एलिमेंट से जो बना होता है, केमिकली कॉम्बाइन। देखो इसको हम अच्छे से समझाते हैं ना, सारा चीज़ अच्छे से समझेंगे, इसको भी समझेंगे। देखो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन है, लेट सपोज ये ऑक्सीजन है। अब जब हम लोग इसको केमिकली कॉम्बाइन करेंगे ना, केमिकली कॉम्बाइन करते हैं तो क्या बनता है, H2O बनता है। ठीक है। केमिकली कॉम्बाइन बनेंगे ना तो ये बन गया, क्या बन गया हम लोग का ये बन गया, एक सेकंड, ये हम लोग का कंपाउंड नहीं है, दो एलिमेंट को जब हम लोग ऐड करते हैं, हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन एलिमेंट, दोनों को ऐड किए, क्या बना हम लोग का बना वाटर बना। वैसे ही उसी को बोलते हैं एलिमेंट, जब दो और मोर एलिमेंट को हम लोग एक केमिकली कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशियो में। अब देखो जब वाटर का भी एक रेशियो होता है कि ऑक्सीजन इतना रहेगा, हाइड्रोजन उतना रहेगा, तभी ना वाटर बनता है। ऐसा नहीं ना आप मैं 100 ग्राम लो, 100 ml लो ऑक्सीजन, 100 ml लो हाइड्रोजन और दोनों को मिक्स कर दो, वाटर नहीं बनेगा। उसमें भी एक्सेप्शन होते हैं, उसी को हम बोलते हैं कंपाउंड जो दो और मोर कंपाउंड से बनता है। जिसको एग्जांपल में बताया मैंने आपको, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन मिला रहता है, शुगर, सॉल्ट, आयरन सल्फाइड एक्सेट्रा। ठीक है। अब डिफरेंस समझते हैं मिक्सचर कंपाउंड में क्या था। मिक्सचर क्या था, कंपोज होता है दो और ज्यादा एलिमेंट से जो मिक्स होते हैं, बट कंपाउंड के केस में क्या होता है, वो केमिकली कंबाइंड होते हैं। ठीक है। फर्क समझो, फिर से बता रहा हूँ, ये मिक्स होते हैं जिसकी 100 ग्राम 100 ml लो, 100 ml दोनों ले लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये आपको मिक्स होगा। ये एफर्ट बेटे, ये एग्जांपल सही नहीं है। देखो चीनी लो प्लस में, अब कुछ और ले लो, चीनी के साथ कुछ ले लो, क्या लोगे, चीनी के साथ कोई एक और मेटल, सॉल्ट ले लिए लेट सपोज। अब वो 100 ml में या जितना भी लोगे 100 ग्राम लोगे ना, तो वो एक मिक्सचर हुआ, क्योंकि उसको निकाल सकते हो। बट कंपाउंड के केस में तो केमिकली कंबाइंड होता है, वो बाहर नहीं निकल सकता। मिक्सचर में क्या था, जो कंपोजिशन होता है ना, इज एन रेशियो, मीन्स कोई भी रेशियो में आप कर सकते हो, 1/2, 2/3, 5/7। बट कंपोजिशन के अगर आपको एक नया चीज निकालना है ना, एक फिक्स रेशियो होता है कि इतने रेशियो में करोगे तभी होगा। मिक्सचर प्रॉपर्टीज होता है कंपोनेंट्स की, जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स हम लोग मिला है ना, उसका प्रॉपर्टी शो करता है मिक्सचर में। बट कंपाउंड में एक नया एक डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। मिक्सचर में क्या होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेपरेट हो सकते हैं फिजिकल मेथड के द्वारा। उसको सेपरेट तो कर सकते हैं ना मिक्सचर में, दो चीज डाले उसको निकाल लिए, सेपरेट हो सकता है। बट कंपाउंड के केस में कभी नहीं ऐसा होगा, क्योंकि केमिकल कोई मेथड है या बहुत हाई लेवल टेक्निक से ही वो अलग हो सकता है। सिंपल सा बात समझो, मिक्सचर फिर से समझा दे रहा हूँ चारों शॉर्ट में। ये देखो 2 या 3 या 4 3 नंबर का क्वेश्चन में आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। तो इसमें सिंपल सा बात, कोई एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन मैंने बताया कि आता है। सिंपल सा बात है, मिक्सचर कंपाउंड में जब भी लिखना होगा तो सिंपल लिखो, कंपाउंड के केस में एलिमेंट मिक्स होता है, मिक्सचर के केस में ये सब मिक्स होता है, कंपाउंड्स जो होते हैं ना, एलिमेंट्स होते हैं वो मिक्स होते हैं। बट कंपाउंड्स में केमिकली कंबाइंड होते हैं, जो कंपोजिशन है वो किसी भी रेशियो में मिक्सचर में हो सकता है। बट कंपाउंड के केस में एक फिक्स रेशियो होना चाहिए। मिक्सचर में जो प्रॉपर्टीज शो करता है ना, जब मिक्स करने के बाद वो कंपोनेंट्स का जो एलिमेंट्स मिलाएं उसका शो करता है। बट कंपाउंड के केस में दूसरा एक प्रॉपर्टी शो करता है। मिक्सचर के केस में जो सेपरेट फिजिकल मेथड के द्वारा आप सेपरेट कर सकते हो, बट कंपाउंड के केस में केमिकल मेथड के द्वारा कर सकते हो। बस यही था इस वीडियो में, पार्ट 3 में। इस चैप्टर में बहुत इजी सा चैप्टर था, मीन्स आई थिंक 15-20 मिनट 24-25 मिनट का वीडियो होगा। इजीली आप लोग देख सकते हो और इजी से समझ सकते हो आपके भाई के साथ। देखो, थैंक यू गाइस वीडियो को देखने। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।